नदीम की तरफ तो आप बर्थडे पे आ गई थी, अपने खामन की बर्थडे पे आप नहीं आई। बात की रिपोर्ट नदीम नानी वालों को आप फ़ोन कर देते हैं, क्यों जी? वजह? नदीम नानी वालों को फ़ोन करके उनसे रिपोर्टें लेते हैं, ठीक है? इस तरह थोड़ी कर सकते हैं भाई। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के करीबी दोस्त जहांगीर भट्ट ने ईमान और नदीम नानीवाला के अजीबोगरीब ताल्लुक़ का जिक्र किया है। कहते हैं कि ईमान रजब की सालगिरह में नहीं आती, लेकिन नदीम की सालगिरह में आ जाती है। रात रात भर उसको कॉल करके सारी मालूमात लेती है। जहांगीर भट्ट का इशारा खालिसतन ईमान के करैक्टर पे था और उसने जिस तरीके से ईमान पर एलिगेशंस लगाए हैं वो इंतहाई वाहियात और घटिया थे। नदीम नानीवाला को बीच में लेकर आना, फिर उसके हवाले से बातें करना, अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो आप लोग किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने उनकी वालदा की ऑडियोज़ भी लीक कर दी और उनकी पर्सनल चैट लीक कर दी और कहा कि वो उनको कॉल करके कहती थी अपने दोस्त को समझाएं। अगर उन्होंने एक माँ या बड़ी खातून समझ के आपको कह दिया था तो आपको ये राइट नहीं था कि आप उनकी चीज़ों को लगाएं। जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, ईमान से रिश्ता टूट चुका है और अब वो फैमिली भी चुप होकर बैठ गई है, तो आप लोग किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं? मुझे रजब भट्ट से कोई गिला नहीं है। आपने देखा होगा मैंने हमेशा रजब की फेवर में वीडियो बनाई है। ठीक है, रिश्ता नहीं चला, उसने डाइवोर्स दे दी, लेकिन इसके दोस्त जहांगीर भट्ट ने जिस तरीके से ईमान के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई हैं, रजब की वालदा के हवाले से उनको कहा है और दूसरा ईमान की वालदा की ऑडियोज़ लीक की हैं, आपका कोई राइट नहीं बनता था। अगर आपके बारे में लोग गलत राय कायम कर रहे हैं, आप गवाह बने हैं, तो ये आपका अपना मैटर है। इसमें ईमान के कैरेक्टर पे बात करना, अगर आप उसको कॉल करके गिला शिकवा कर सकते हैं एक एक घंटे के लिए कि भाई आपने केवान नहीं दिया, तो क्या उसकी माँ आपको कॉल करके ज़रा सा कुछ नहीं कह सकती कि आप अपने दोस्त को समझाएं? ये तो आप लोगों की आपस की फ्रैंकनेस थी ना। ठीक है, कोई ना कोई उस वक्त ऐसे ताल्लुकात रहे होंगे, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपने उनकी सारी चैट्स लीक कर दी, आपने उनकी वालदा की सारी ए टू जेड सारी चैट्स लीक कर दी और फिर ईमान के हवाले से आपने नदीम नानी वाला को भी नहीं बख्शा कि वो बंदी रजब की सालगिरह में नहीं आती लेकिन नदीम की सालगिरह में आ जाती। बात ये बिल्कुल ठीक है, चले वो नहीं आई, जो भी था मामला, लेकिन आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है वो इंतहाई वाहियात थी। नदीम नानीवाला का इस पूरे सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं था, वो खामोश है, उसने कोई बात नहीं की, वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है, लेकिन आपने उसको यहाँ पर घसीटा, उसके बारे में ऊट पटांग बातें की, ईमान के हवाले से बातें की। मुझे नहीं पता कि अंदर की क्या कहानियाँ है। अब अगर यहाँ पर आपने इतनी बातें की हैं तो दूसरी पार्टी भी अपनी क्लैरिफिकेशन में कुछ तो कहने आएगी, कोई तो बात करेगी ना। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक बंदे पे कीचड़ उछालते रहे और वो अपने मुंह पर वो सारा कीचड़ मल के बैठ जाए, अपनी सफाई में कुछ भी ना कहे, फिर आप लोग आकर डराते हैं कि हम लीगल ये कर लेंगे, हम लीगल वो कर लेंगे। ये बहुत गलत बात है। अगर एक रिश्ता ख़त्म हो गया है तो शाम में बोलता है एक बंदा कि मैं नहीं बोलूँगा, रात में फिर आके वही सारा कुछ करना शुरू, इसलिए क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइबर गिरना शुरू हो गए हैं, आप लोगों की ऑडियंस जा रही है टाटा बाय बाय। कुछ टाइम ये होगा, अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आपको ये तमाम चीज़ें फेस करना होंगी। शुएब मलिक को देख लें, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी शोबिस के सितारे हैं, शहरोज अफ्तारी को देख लें, उन्हें तो अब काम भी नहीं मिलता शोबिस में। तो ये चीज़ें तो आपको पहले सोचनी थी कि यहाँ पर आपको हेट बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि शादी पूरी दुनिया के सामने की गई थी, तो फिर ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।